अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे मुल्क के हालात बेहद खराब हैं। नफरत की जहरीली हवा फिजाओं में घुल चुकी है। बावजूद इसके वो लोग जो दीन इस्लाम को खत्म करने के सपने देख रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हर करबला के बाद जिंदा होता है। इसमें एक ऐसी लचक है जिसे जितना दबाया जाता है ये उतनी ही ताकत के साथ बढ़ता है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो जिस चीज का इरादा कर लेता है वो काम खुद ब खुद हो जाता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मखलूक अल्लाह तबारक व ताला के मोहताज है। तमाम मखलूक का तन्हा मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले सकता है, फिर चाहे वो दीन इस्लाम से नफरत रखने वाला दीन इस्लाम का कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे जिसमें अल्लाह ताला ने एक मंदिर के पुजारी को हाफिज कुरान बना दिया और उसे तरावी की नमाज पढ़ाने की तौफीक भी अता कर दी। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो से आखिर तक जरूर बने रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। शाबान की तारीख है, रामपुर की शाही जामा मस्जिद में कोई तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान ने ही इमाम साहब परेशान। पूरा इलाका ढूंढ लिया, कोई हाफिज नहीं। परेशान होते रहे। अचानक ख्याल हुआ कि वक्त के कुतुब आरिफे बिल्लाह जमालुल औलिया हाफिज जमालुद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा हयात से हैं। इमाम साहब ने सोचा कि लाओ चलो चलते हैं, उनके पास पहुंच करके अपना मुद्दा रखते हैं, वही कोई सूरत निकाल लेंगे। आ गए हाफिज साहब, इमाम साहब बोल पड़े, हुजूर आज 29 शाबान है, चांद हो जाएगा तो तरावी होगी, लेकिन कोई हाफिज कुरान नहीं मिल पाया है, तरावी कैसे होगी? बोलो बोलो। जमालुल औलिया थोड़ी देर तक निगाहें नीची किए रहे और निगाहें नीची किए बोले, जा मौलाना जा जा, आज तरावी नहीं होगी, जा। इमाम साहब बोले, हुजूर आज 29 तारीख है, चांद होगा तो होगी। जमालुल औलिया को वजदाता फरमाते, कहा ना मौलाना, जा आज नहीं होगी। बोल बोल बोल। इमाम साहब कहते, हुजूर आज 29 तारीख है। जमालुल औलिया फरमाते, मौलाना आज चांद निकलेगा ही नहीं, जा। इमाम साहब वापस चले आए, कहीं से कोई शहादत नहीं मिली। लेकिन रात को ईशा की नमाज के बाद जब बिस्तर पर लेटे तब ख्याल आया, कल तो 30 तारीख है, कल तो बगैर देखे लोग तरावी पढ़ने आएंगे, कल का क्या होगा? इमाम साहब दौड़े फिर आए जमालुल औलिया की बारगाह में, पैर पकड़कर झूम पड़े, बोले, हुजूर कल आज तो काम चल गया, लेकिन कल का क्या होगा, कुछ इंतजाम कीजिए सरकार। जमालुल औलिया फरमाते हैं, मौलाना जा चुपचाप सो जा, जा जा, जा। सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना और नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से बाहर आना। बाहर जब मस्जिद के दरवाजे से निकलोगे तो जो भी आदमी तुझे मिल जाए, जो पहले तुझे मिले, उसे पकड़ के सीधे मेरे पास लिए चले आना। इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के दरवाजे से जैसे बाहर निकले, इत्तफाक से एक पंडित जी बेचारे खूंटी वाली खड़ाउन पहने, हाथ में घंटी लिए, लोटा में पानी लिए चले जा रहे हैं। खड़ाउन खटपट कह रही है, घंटी टुनटन कर रही है, खटपट टुनटन टन खटपट। समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाला बोल रहा है कि ऊपर वाला बोल रहा है। ये बेचारे चले जा रहे हैं। मौलाना ने देखकर आवाज दिया, ओए पंडित जी,
पंडित जी पीछे मुड़कर देखे, बोले मुझको? कहा? हाँ पी को। कहा कहिए मौली साहब, सब कुशल मंगल खैरियत? का साहब ठीक है। कहा कहिए क्या आदेश है? कहा रे आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है, चलो। पंडित जी बोले मौलवी साहब मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, सिर्फ नाम सुना हूं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बुलाए हैं तो चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं पहले क्रिया कर्म कर लूं तब चलूंगा। मौलाना बोले क्रिया कर्म नहीं, पहले वहां चलो। बोल दो, अरे बोलो जोर से। जब पंडित जी चल पड़े जमालुल औलिया की बारगाह में, तब मौलाना ने दांत पीस कर कहा चलो बच्चू, जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि वहां फिर वापस लौटने की नौबत आएगी। चलो। जैसे ही पंडित जी आए वैसे ही जमालुल औलिया देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाए पंडित जी आ गए? कहाँ हुजूर आ गया। तब जमालुल औलिया फरमाते हैं पंडित जी देखो ना इन साल बड़ा गड़बड़ हो गया। का क्या हो गया? जमालुल औलिया फरमाते हैं देखो ना कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है, तरावी कैसे होगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि पंडित जी इन साल तरावी तुम ही पढ़ा दो। पंडित जी बोल पड़े हुजूर मैं पंडित हूं, पंडित। जमालुल औलिया फरमाते पंडित हो तो क्या हुआ, तरावी पढ़ा दो। पंडित जी कहते हुजूर मुझको तो पहला कलमा भी याद नहीं, ये 30 पारा कैसे सुनाऊंगा? जमालुल औलिया कहते पंडित जी हिम्मत मत हार, हिम्मत करना तेरा काम, पढ़ाने के लायक बनाना मेरा काम। पंडित जी नहा कर आए हो? हाँ। पाक पवित्र हो? हाँ। जरा मेरे करीब आजा। आ गए। जरा मेरी बाहों में बाहें डाल दीगा। जरा मेरे सीने से सीना सटा दीगा। जरा मेरी नजरों में नजरें डाल दीगा। अब जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब बाजुओं में बाजू डाल दीगा, सीने से सीना सटा दीगा, नजरों से नजरें मिला लीगा, तो पूरी ताकत से पकड़कर मुझको दबोच ले। दबोच भी लीगा। तब जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी जब सीने से सीना सट गया, नजरों से नजरें मिल गई और दिल से दिल जब करीब हो गया, तो जिस तरह बचपने में अपनी माँ का दूध पीते थे, मेरी जबान अपने मुंह में डालकर पीना शुरू कर दे। पंडित जी मुंह में जबान डालकर पीने लगे। अभी पंडित ने थोड़ी ही देर जबान पिया था कि जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी बोल कहां तक पहुंच गए? पंडित बोल पड़ा हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा आप कहां तक पहुंच गए? कहा 20 पारा मुकम्मल हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर के बाद फरमाते पंडित जल्दी बोल नहीं तो सीना फट जाएगा। कहा 30 पारा मुकम्मल हो गया।